Hello, dear students. It is a matter of sorrow that I couldn't present myself for 4 or 5 days. Some of the causes were that I was disturbed in family affairs or in my any other activity, so I could not produce any video. But just I started. I want to start now and carry on. मैंने आप लोगों को ये बतलाया आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट, जिसमें ई एंड को कहा जाता है इंडेफिनिट और उसका यूज मैंने आपको बतला दिया। एंड नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट द यूज ऑफ दी। इसका बहुत सा उच्चारण है, मैं आपको चैप्टर के अंदर बतलाऊंगा। कहाँ दी पढ़ते हैं, कहाँ द पढ़ते हैं, कहाँ इन पढ़ते हैं, कहाँ इन पढ़ते हैं, कहाँ दी पढ़ते हैं, कहाँ दह पढ़ते हैं। इन सारी बातों की चर्चा होगी और ये मैं आपको बतलाऊंगा। अभी आपको ये बतलाना चाहते हैं कि द का प्रयोग कहाँ होता है, दी का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल का प्रयोग जब भी होता है नाउन के पहले होता है। इसलिए नाउन की सही पहचान, नाउन की सही जानकारी आपको होनी चाहिए और मैंने आपको जानकारी दिया है। उस नाउन में भी कॉमन नाउन की जानकारी बृहत रूप में होनी चाहिए। आपको पहचान में आना चाहिए कि ये जो नाउन है, पहले तो पहचानिए कि नाउन है, एंड आफ्टर दैट आप उसको पहचानिए कि यह नाउन कॉमन नाउन है। यदि कॉमन नहीं है तब तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, मटेरियल के पहले नहीं लगता है, कलेक्टिव के पहले नहीं लगता है, अब्स्ट्रैक्ट के पहले नहीं लगता है, लेकिन फिर भी लगता है। उसकी विशेष परिस्थिति है, मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा। लेकिन आपको ये जानना है कि नाउन में कॉमन नाउन दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके बगैर आपका कोई काम नहीं हो सकता है। आपको जानना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये नाउन जो है ये कॉमन नाउन है, नहीं तो भाई आपका काम नहीं होने वाला है। सब पहचान लो उसको कि ये कॉमन नाउन है, और उस कॉमन नाउन में ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इसलिए मैंने आपको नंबर पढ़ाया, सिंगुलर और प्लूरल। तो कॉमन नाउन सिंगुलर होना चाहिए, दैट मस्ट बी कॉमन नाउन सिंगुलर, ओनली देन आर्टिकल विल बी सप्लाइड देयर बिफोर दैट नाउन। ये आपकी जरूरी है, आपको पहचानना जरूरी है कि आप पहचानिए कि ये कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, तब जाकर ये काम आसान होगा। अब आइए उस पर, यहाँ पर क्या है भाई, द का प्रयोग। तो द के प्रयोग में सबसे पहली बात यह है कि कोई भी नाउन यदि पहली बार आता है तो उस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। उस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कोई नाउन जब पहली बार आता है वाक्य में, सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ए अथवा एंड का प्रयोग करते हैं। वही नाउन जब बार बार आता है तब उस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे भाई मेरे पास एक कलम है, कलम लाल है, तो मेरे पास एक कलम है, वहाँ पर कलम के पहले, पेन के पहले लगेगा ए लगे या एन लगे, यहाँ पर हालांकि ये लगेगा। लेकिन और कहेंगे कि कलम लाल है, वही कलम दोबारा आ गया। फिर कहेंगे कि कलम अच्छी है, फिर वही नाउन दोबारा आ गया। तो दोबारा आ गया है ना, अगेन अगेन वह रिपीट हो रहा है, तब उस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आई हैव ए पेन, देखिए यहाँ पर पेन के पहले ये लगा, वही पेन जब दोबारा आया तो उसके पहले द लगा, वही पेन जब दोबारा आया तो उसके पहले द लगा। आप रिपीट करते जाएंगे, यानी वह क्या हो जाता है, अब निश्चित से अनिश्चित हो जाता है। आप रास्ते पर जा रहे थे, आपको कहीं सांप नजर पड़ गया, आपने कहा कि भाई आई सॉ ए स्नेक,
अब कहेंगे कि सांप विशाल था, सांप भयंकर था, तो वहां पर लगाएंगे द स्नेक। अब ये से हो गया, द हो गया, यानी आप उस नाउन से क्या हो गए, परिचित हो गए, और वही इंडेफिनिट से बन गया डेफिनिट। तो आपको वहां पर क्या करना पड़ा, द लगाना पड़ा। बड़ा आसान चीज है, बड़ी आसानी से आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको नाउन को पहचानना जरूरी है। नंबर 2, संपूर्ण जाति का बोध कराना है। संपूर्ण जाति का बोध कराना है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। हालांकि ए के प्रयोग से भी संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है। द का प्रयोग करें या ए का प्रयोग करें, संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं द टाइगर इज डेंजरस, मतलब कि बाघ खतरनाक होता है, बाघ खतरनाक होता है। और उसमें ये भी लगा सकते हैं, ए टाइगर इज डेंजरस, ये भी हो सकता है। द एलिफेंट इज बिग, हाथी विशाल होता है, हाथी बड़ा होता है ना, तो वहां पर ए का ही प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम द का यूज सीख रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि संपूर्ण जाति का अगर बोध कराना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। थर्ड नंबर, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव। आपको मैंने एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया है। ये एडजेक्टिव क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड है जो किसी नाउन के बारे में, और नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है, इसलिए प्रोनाउन के बारे में बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होता है वह 3 रूप में रहता है। पढ़ेंगे चैप्टर जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बतलाएंगे कि एडजेक्टिव का 3 रूप होता है। नाउन का 2 रूप आप पढ़े ना, सिंगुलर और प्लूरल। अब पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव का 3 रूप होता है, वर्ब का रूप होता है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये चारों का रूप होता है। तो चारों को हम बतलाएंगे आपको। तो अभी तत्काल आए पॉइंट पर। एडजेक्टिव जो 3 रूप में रहता है वो रूप होता है, पहला पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव, और तीसरा होता है सुपरलेटिव। लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा। तो लंबा हो गया पॉजिटिव डिग्री, टॉल। उससे लंबा हो गया टॉलर, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और उससे बड़ा हो गया टॉलेस्ट वन, सबसे लंबा, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो जहाँ भी EST आप देखेंगे एडजेक्टिव ग्रंथ में EST लगा हुआ है, समझेंगे कि क्या है, सुपरलेटिव है। जहाँ पर आप देखेंगे कि उस एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगा हुआ है, MOST, मोस्ट, समझेंगे कि क्या है, वह सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी एडजेक्टिव आएगा, आपको घर से क्या कर देना है, उसके ऊपर द लगाना है। द टॉलेस्ट मैन, सबसे लंबा आदमी, यहाँ देखिए द लग गया। द काइंडेस्ट टीचर, सबसे दयालु शिक्षक, यहाँ पर देखिए काइंडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर द लग गया। यहाँ पर है द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, सबसे मजबूत जानवर, आप यहाँ पर देखिए क्या हो गया, द लग गया। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गेस्ट, काइंडेस्ट, टॉलेस्ट। देखिए EST लगा हुआ है। यहाँ एग्जाम्पल में मैंने मोस्ट का प्रयोग नहीं किया, तो चलिए कोई बात नहीं है। मोस्ट आप जहाँ देखेंगे उसके पहले द लगा देंगे। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, द मोस्ट पावरफुल पर्सन, लगेगा द वहां पर। अब है नंबर 4, यदि किसी सेंटेंस में, सेंटेंस की बनावट ऐसी हो कि पहले नाउन आए, उसके बाद में ऑफ आ जाए, उसके बाद में फिर वही नाउन आ जाए, यानी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तब क्या होगा कि जो नाउन, जो पहला नाउन है उस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नाउन हो जाए प्लस ऑफ आ जाए प्लस नाउन आ जाए, तो ऑफ के जो पहले नाउन होगा उस नाउन के पहले द लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, द कलर ऑफ बेंच, देखिए यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के पहले नाउन है, ये ऑफ के बाद नाउन है, लेकिन जो ऑफ के पहले नाउन आया उसमें देखिए द लगा हुआ है। द पीपल ऑफ बिहार, ये देखिए पीपल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, बिहार नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन देखिए बीच में ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ के आ जाने से क्या हो गया, यहाँ पर द लग गया। द वाटर ऑफ रिवर, ये वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है, ये रिवर क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन देखिए मटेरियल के नाउन के ऊपर आर्टिकल नहीं लगता है, फिर भी यहाँ पर द लग गया। कलेक्टिव नाउन के पहले
द नहीं लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर द लग गया। कलर तो खैर लगता है। तो आपको ये याद में रखना, दिमाग में ये रखना है कि नाउन हो प्लस ऑफ हो। इस ऑफ का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, आगे आप नंबर मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन पर चर्चा करूंगा आपसे। तो इसको पढ़ते हैं ऑफ, और वह जो ओ डबल एफ होता है उसको पढ़ते हैं ऑफ। लेकिन एक भाई अब यहाँ पर है, चलिए उसको हम आओ बोलेंगे, ऑफ ही बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए नाउन हो गया प्लस ऑफ हो गया प्लस नाउन हो गया। तो जो नाउन पहली बार आएगा, ऑफ के पहले जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग जरूर करेंगे। ये हमारा पॉइंट है। नंबर 5 है, कोई भी चीज़ का आविष्कार हुआ है। सब चीज़ का तो आविष्कार ही हुआ है। रेडियो, मोबाइल, ट्रेन, बस, ये सब क्या है? आविष्कार है। तो आविष्कार का नाम हो पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे शरीर में जो भी पार्ट्स है, आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, तो सबके पहले द लगेगा। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई आप हैं जिससे गाना आप सुनते हैं उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। हारमोनियम, पियानो, पाइप, बांसुरी, ये सब क्या हो गया? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। और जहाँ पर आए कि की दर से के अर्थ में, की दर से के अर्थ में, की दर से, केला दर्जन की दर से बिकता है, चावल किलो के हिसाब से बिकता है। तो इस तरह का सेंस जहाँ पर आ जाए, किलो, दर्जन, सैकड़ा, ये सब के हिसाब में उस किलो के पहले द लगेगा, डजन के पहले द लगेगा। ये नियम हुआ। ये रेडियो आविष्कार है, टेलीफोन आविष्कार है। लेग शरीर का अंग हो गया, हैंड शरीर का अंग हो गया, तबला, हारमोनियम, गिटार, पियानो, ये सब क्या हो गया? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब आइए की दर से कैसे, एग्जाम्पल है, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। पेट्रोल लीटर के हिसाब से बिकता है। तो देखिए यहाँ पर 2 लीटर लग गया, लीटर के पहले द लगना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि की दर से का अर्थ आ रहा है। तो ये की दर से जब होगा तो वहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। 6 नंबर है, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब पढ़ेंगे एडजेक्टिव चैप्टर में। ये सब होता है कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, वहाँ पर एडजेक्टिव चैप्टर, इसके बाद ही एडजेक्टिव होगा। नाउन खत्म हो गया, प्रोनाउन खत्म करके एडजेक्टिव में आएंगे। तो वहाँ पर जब मिलेगा आपको नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब के पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। कब? काउंटेबल नाउन आना चाहिए, काउंटेबल आना चाहिए। मैंने आपको जब नाउन के बारे में बताया था कि 5 भेद होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया गया, वहाँ पर आया 2, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो ये जो है आपको काउंटेबल नाउन होना चाहिए, नाउन के पहले काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तब देखिए द नेक्स्ट ट्रेन, ट्रेन क्या है? काउंटेबल नाउन है। यहाँ देखिए नेक्स्ट के पहले द आ गया। लास्ट बस, बस क्या है? काउंटेबल नाउन है, और उसके पहले क्या आ गया? लास्ट। ये फर्स्ट, मैन, तो देखिए मैन काउंटेबल नाउन है, इसके पहले फर्स्ट आया तो फर्स्ट के पहले देखिए द आ गया। लेकिन यदि अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ये सब जो शब्द है उसके पहले यदि अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। देखिए नेक्स्ट मंडे, मंडे प्रॉपर नाउन है, ये अनकाउंटेबल है। या मैंने आपको चर्चा किया था कि बहुत लोग का विचार है कि नहीं प्रॉपर नाउन को अलग रखा जाए, और मैंने ये भी कहा था कि इसको अनकाउंटेबल में रखा जाए। दोनों बात की चर्चा हुई थी, आप वीडियो पीछे पलट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये मंडे, संडे, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस नाउन के पहले देखिए आर्टिकल नहीं लगा है। अब आइए 7 नंबर, धार्मिक समुदाय होता है। धार्मिक समुदाय में धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धार्मिक समुदाय हुआ। और कानून लागू करने वाली संस्था है, पुलिस, पार्लियामेंट, ये सब क्या है? आर्मी, नेवी, ये सब क्या है? कानून लागू करने वाली संस्था है। अकेली वस्तु, दुनिया में जो कुछ चीज अकेली है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, ये हिंदूज, ये मुस्लिम्स है ना, ये आर्मी, ये पुलिस, एयरफोर्स, ये सब कानून लागू करने वाली संस्था है।
ये धार्मिक समुदाय हुआ, धार्मिक समुदाय हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कानून लागू करने वाली संस्था है। और ये जो है दुनिया में अकेली है, सन दुनिया में अकेली है, मून, ये सब क्या है वास्तव में क्या है, ये सब हेवनली बॉडीज है। तो हेवनली बॉडीज के पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं, उसको ऐसे भी लोग कह सकते हैं। यहाँ पर जो है वह द का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको ये बतलाया नंबर 7। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके बाद और क्या होता है आर्टिकल का प्रयोग। इसका बहुत लिस्ट है, लेकिन अगले वीडियो में जो है मैं आपको इसकी चर्चा करूंगा।